गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक कृष्ण द मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डे 5 में टेंसेस, काल। और इसके पहले हमने सेंटेंसेस टाइप, इंग्लिश का एक सिंपल स्ट्रक्चर और वर्ब के टाइप देखे थे। आज हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं और मैं हर बार कह रहा हूं कि जितनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी उतनी आपकी स्पीकिंग स्ट्रांग होगी। सो लेट्स स्टार्ट टेंसेस। कम समय में हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसमें आज की बात हो रही है, एट टाइम की बात होती है, वो होता है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, भूतकाल जो बीत गया। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल जो कल आने वाला है। इतना तो सभी जानते हैं। इंग्लिश ग्रामेटिकल और स्पोकन के लिए, दोनों के लिए टेंसेस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम इसमें पढ़ेंगे 3 टेंस और तीनों टेंस के पढ़ेंगे 4 टाइप। सबसे पहला होता है इंडेफिनाइट सिंपल, मींस दैट सिंपल टेंस। दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, जो कंटिन्यूअस लगातार चलने वाला। थर्ड होता है परफेक्ट, जो पूर्ण हो चुका है। फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब इसमें कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों आते हैं। सो हम सबसे पहले वाले इंडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। जहां कहीं भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ता है, ती है, ते हैं, तो है आते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इसके भी 4 टाइप, सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, जो मैंने आपको सेकंड वाले वीडियो में बताया था। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक और चीज है, वर्ब के साथ में एस और ईएस का लगाना। वर्ब के साथ में एस और ईएस का लगाना। अब एस और ईएस का लगता है, पहले ईएस के लिए बताता हूं। ईएस जहां पे वर्ब के लास्ट में, किसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में एक्स ओ एस डबल एस एस एच आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एक्स ओ डबल एस एस एच, ये आते हैं। तो क्या लगता है लास्ट में, यस लगता है। क्या लगता है लास्ट में, यस लगता है। जैसे गो, तो क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है। और होता है ईएस कहां पे लगता है, वाई के पहले, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है। क्या जाता है, कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन आ जाता है। क्या जाता है, व्यंजन आ जाता है। तो वाई को आई में चेंज कर देते हैं। वाई को किस में चेंज कर देते हैं, वाई को आई में चेंज कर देते हैं। चेंज करके यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाई को चेंज करके यस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो देखना है।
वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, जैसे हमारा हो गया मेरी, क्या हो गया मेरी, तो ये क्या बन जाएगा मेरीज, क्या बन जाएगा मेरीज। क्राई क्या बन जाएगा क्राइस, ठीक है। क्या हो जाएगा वाई को चेंज करके आई में बदलना है। अब जहां पे वाई के पहले क्या जाता है वोवेल्स, वाई के पहले वोवेल्स अगर आता है मीन्स दैट स्वर आते हैं, वोवेल्स आते हैं, तो क्या लगता है एस लगता है, क्या लगता है जैसे से, तो क्या हो जाएगा सेस, प्ले क्या हो जाएगा प्लेस, ठीक है। सो ये कहां पे लगेगा, जहां पे वर्ब के लास्ट में एक्स ओ एस एस डबल एस एस एच आते हैं तो एस लगता है, और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वाई को आई में चेंज करके एस लगाते हैं। बाकी सब जगह क्या लगेगा एस लगेगा। इसका स्ट्रक्चर भी ऊपर लिख देता हूं। अब पर्सन दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर क्या होता है सिंगुलर, और एक होता है प्लूरल। प्लूरल में एस नहीं लगेगा, सिंगुलर में एस लगेगा, और जहां पे लगेगा वो मैंने बता दिया है, एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने सिंगुलर पर्सन और प्लूरल सेंटेंसेस टाइप में स्ट्रक्चर में बताए थे कि क्या सिंगुलर होता है क्या प्लूरल होता है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। गीता खाना खाती है, गीता खाना खाती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा गीता, वर्ब क्या है हमारी खाना, ऑब्जेक्ट क्या है खाना, ठीक है। तो ता है ती है, लास्ट में हमें कोई सा भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें लास्ट में देखना है कि ता ती थे आते हैं तो वो इंडेफिनिट टेंसेस होगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारी गीता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, खाने को क्या बोलते हैं इट। अब हमने क्या बोला था सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगेगा एस, क्या लगेगा एस, इट्स फूड, सिंपल है गीता इट्स फूड। एक हम देख लेते हैं वे नाचते हैं, वे नाचते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा दे, नाचना क्या है वर्ब। तो दे क्या है प्लूरल पर्सन है, सो हम यहां पे वर्ब के साथ में एस नहीं लगाए, दे डांस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव के बाद अब देखते हैं हम नेगेटिव। ये हमारा अफर्मेटिव के लिए था, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में क्या हो जाएगा एस हट के डू डस क्या लग जाएगा डू डस लग जाएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव के लिए हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। बालू पानी नहीं पीता है, चाय नहीं पीता है। बालू चाय नहीं पीता है, बालू चाय नहीं पीता है, ठीक है। सो सब्जेक्ट हमारा हो गया बालू, चाय हमारी हो गई ऑब्जेक्ट, पीना क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया। सो क्या बनाएंगे सबसे पहले बालू सब्जेक्ट हो गया। अब डू और डस कहां पे लगाना है, जहां पे हम प्लूरल सेंस में डू लगाते मतलब एसिस नहीं लगाते, प्लूरल में हमें लगाना है डू,
क्या लगाना है, जहां प्लूरल पर्सन हो वहां पे डू लगाना है, और जहां सिंगुलर हो वहां पे डज लगाना है। सिंपल सा लॉजिक है। सो बालू क्या हमारा सिंगुलर है, सो क्या लगेगा, बालू डज नॉट, क्या लग जाएगा, डज नॉट। चाय के लिए अधिकतर ड्रिंक होता है, लेकिन हम यहाँ पे टेक लगाते हैं, टेक का यूज होता है। बालू डज नॉट टेक टी, बालू डज नॉट टेक टी, या बालू डजंट टेक टी, बालू चाय नहीं पीता है। वे पिज्जा नहीं खाते हैं, पिज्जा नहीं खाते हैं। ये हमारे सिंपल वर्ब है जो सभी को याद है, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। सो दे क्या हमारा यहां पे प्लूरल पर्सन है, सो दे डू नॉट या डोंट, दे डोंट ईट पिज्जा, दे डोंट ईट पिज्जा। समझ गए, ये हमारा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब थर्ड हमारा इंट्रोगेटिव। थर्ड हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में डू डज आगे आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में दो तरह के होते हैं, यही मैंने सेंटेंसेस में बताया था कि जहां पे हाँ या ना में जवाब देना होता है वहां पे सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर हमें कोई सा आंसर देना होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। सो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका हम बनाते हैं, क्या वे दौड़ते हैं, क्या वे दौड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, वे क्या है हमारा प्लूरल है, सो क्या लगेगा, डू दे रन, डू दे रन, क्या वे दौड़ते हैं। क्या वह पढ़ाई करती है, क्या वह पढ़ाई करती है। क्या बन जाएगा, डज शी स्टडी, डज सी स्टडी। पढ़ाई करना, जो किताब को पढ़ते हैं तो उसके लिए रीड बोलते हैं, और कोई अध्ययन करते हैं, यहां पर अध्ययन की बात हुई तो स्टडी बोलेंगे। ठीक है, एक हो गया हमारा ये वाला। अब दूसरा हम क्वेश्चन वर्ड वाला लेते हैं। वे रोज कहां जाते हैं, कहां जाते हैं। क्या हो जाएगा कहां के लिए, वेयर डू डज डू दे, वेयर डू दे गो डेली, वेयर डू दे गो डेली। वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। जब भी हम हाँ या ना में जवाब देते हैं तो क्या पहले आ जाता है, और हम जब कोई से सवाल पूछते हैं तो उसके लिए क्या बीच में आता है। तो क्या के लिए क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही स्टडी, व्हाट डज ही स्टडी, वह क्या पढ़ता है। सो ये हमारा हो गए प्रेजेंट इंडिफिनिट। आप सभी इसके दो दो चार चार सेंटेंस बनाएं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे देता हूं आपको, जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिए। अगर आपको इंट्रो नेगेटिव में आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, सिर्फ यही चेंज करना है, जिससे आपका इंट्रो नेगेटिव भी बन जाएगा। और अगर किसी को 2 घंटे में इंग्लिश पढ़ना सीखना हो तो 8959010976 पर कॉल करके होम ट्यूटर कर सकता है।
So, thank you.